अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 7 हिंदी कहानी। पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। ये बंग महिला की है, यानी कि राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें चंद्रदेव को पत्र लिखा गया है और ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, तो जो तत्कालीन गुलाम भारत पर और जो उसका शासन है उस पर व्यंग की गई है। वैसा कोई पात्र इसमें नहीं है, सिर्फ चंद्रदेव है और लेखिका। इसके बाद दूसरी कहानी दुलाई वाली, ये भी बंग महिला की है। 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसमें नवल किशोर द्वारा अपने मित्र बंशीधर से रेल में किए गए मजाक का चित्रण है। इसके पात्र हैं बंशीधर, बंशीधर की पत्नी जानकी देई, जानकी देई की छोटी बहन सीता और बंशीधर का मित्र नवल किशोर और नवल किशोर की पत्नी, ये इसके पात्र हैं। ठीक है, आगे एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है। इसमें जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और फिर आंख खुलने और फिर वापस हृदय परिवर्तन इसमें दिखाया गया है, यानी कि एक आदर्शवादी कथा है। पात्रों की बात करें तो इसमें प्रमुख पात्र बुढ़िया और जमींदार ही है। और फिर उसके बाद अगली कहानी राही। राही सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी का इसमें चित्रण है। जो गरीब है और वो चोरी सिर्फ इसलिए करती है कि उनका जो काम है वो मांगना है, लेकिन मांगने पर जब कुछ नहीं मिलता तो काम के लिए टोकरी लेकर बैठती है। कोई कुछ काम दे दे लेकिन काम भी नहीं मिलता तो अंत में वह चोरी करती है। चोरी की दोषी राही इसकी पात्र है और स्वतंत्रता सेनानी अनीता। जेल का परिवेश है, वहीं का चित्रण है इस कहानी में। लोग चाहेंगे तो आप बताएंगे तो मैं एक एक कहानी बाकायदा ढंग से करा दूंगा। ईदगाह सब ने पढ़ी है, बचपन से पढ़ी है ना। ये भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है और जो प्रेमचंद की कहानियाँ रही हैं उनमें ये शिखर पर है। इसके पात्रों की बात करें तो 4-5 वर्ष का एक अनाथ बच्चा है हामिद और उसकी बूढ़ी दादी है अमीना। अन्य बच्चे हैं और पात्रों जैसे मोहसिन, नूरे, सम्मी, आबिद। इस कहानी में क्या होता है, वही अंत में हम देखते हैं कि हामिद चिमटा खरीद लेता है और अपनी दादी के लिए ले आता है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये प्रेमचंद की कहानी है। रूपवती दिल फरेब और उसके प्रेमी दिल फिगार की कहानी है, जो देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को उजागर करती है। ठीक है, इसमें जो उसकी प्रेमिका है दिल फरेब, वो दिल फिगार से कहती है कि मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ला के दो, तो वो 3 चीज़ें लाता है और उसमें जो तीसरी चीज़ होती है वो एक शहीद के खून का अंश होता है। तो वही फिर दिल फरेब कहती है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो ऐसी ये कहानी है। प्रमुख पात्रों में दिल फरेब और दिल फिगार हैं। देश भावना से भरी हुई कहानी है। कानों में कंगना, ये राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है। केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम है और विवाह, और फिर उसके बाद किन्नरी के सौंदर्य से बसीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्राण त्याग, यानी कि जब किरण प्राण त्यागती है तो उस समय इनको वास्तविकता का एहसास होता है। ठीक है, तो किरण और नरेंद्र 2 पात्र हैं। और अन्य पात्रों में देखें तो योगीश्वर और नाचने वाली किन्नरी और जूही। ठीक है, और भाषा जो है अत्यंत अलंकारिक और क्लिष्ट है इस कहानी की। कानों में कंगना राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। 1915 सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। केंद्रीय पात्र हैं लहना सिंह, जो प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष के मार्मिक चित्रण है। ठीक है, यानी कि इन्हीं के ऊपर बेस्ड ये कहानी है। पात्रों में बात करें तो जमादार है लहना सिंह, जो सेना में जमादारी का काम करता है, और सूबेदारनी होरा है। सूबेदार हजारा सिंह है, सूबेदार का बेटा बोधा सिंह है, और फिर वजीरा सिंह और कीरा सिंह है। हजारा सिंह और होरा पति पत्नी है। लहना सिंह होरा से प्रेम करता है और होरा के ही कहने पर वो कहती है कि होरा कही रहती है उससे कि जिस प्रकार तुमने मेरी जान बचाई थी उसी तरीके से तुम मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। और अंत में जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय रहता है, युद्ध चल रहा होता है, तो लहना सिंह उन दोनों को बचाता है और अंत में वही कहता है कि उससे कहना कि सूबेदारनी से कहना कि जो
उसने कहा था मैंने पूरा किया। इसके बाद अगली कहानी है अपना अपना भाग्य, जैनेंद्र कुमार की है। स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। नैनीताल शहर का परिवेश है 20वीं सदी का। पात्रों की बात करें, कथावाचक है, उसका मित्र है, वकील है और एक 10 वर्ष का बेघर पहाड़ी बच्चा है जो बाद में बर्फ़ के नीचे दबकर मर जाता है। लेखक उसकी मदद, जो कथावाचक है उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन पैसे ना होने के कारण मदद नहीं करता, छुट्टे पैसे ना होने के कारण मदद नहीं करता और फिर अगले दिन वो मर जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही मार्मिक कहानी है। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी का सफ़र है और उसी पर ये पूरी कहानी है। पात्र है गाड़ीवान हीरामन और कंपनी की औरत हीराबाई। और अन्य पात्रों में पलट दास है, लाल मोहर है, लाल मोहर का नौकर है जिसका नाम है लहसनवा और धुन्नी राम। तो ये इसके पात्र हैं। लाल पान की बेगम, ये भी फणीश्वरनाथ रेणु की है। इसमें बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी है। इसके पात्रों में 7 वर्षीय बच्चा बिरजू है जिसका नाम ब्रिजमोहन है और उसकी बहन चंपिया है। माँ, पिता और पड़ोस की एक फूआ है और जंगी की नवविवाहित पतोहू है। गैंग्रीन कहानी है अगली, अग्गे की है। ठीक है, बाद में रोज़ शीर्षक से प्रकाशित हुई। रोज़ कहानी मैंने चैनल पर करा रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके पात्रों की बात करें तो इसमें कथावाचक है, मालती है, डॉक्टर महेश्वर है, बच्चा टिटी है। मालती डॉक्टर महेश्वर की पत्नी है और टिटी मालती का और महेश्वर का बेटा है। और कथावाचक जो मालती का दूर का भाई है। और दोनों में भाई बहन का रिश्ता कम है, एक अच्छे मित्र का रिश्ता ज़्यादा है। कोसी का घटवार, ये शेखर जोशी की है। सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा की कालातीत प्रेम कहानी का अद्भुत चित्रण है, जो बाद में रिटायरमेंट के बाद कोसी नदी के किनारे एक अपनी चक्की खोलता है और वहीं पे फिर बाद में दोनों मिलते हैं। ऐसा कुछ होता है कहानी के अंदर, उसको डिटेल कर लेंगे बाद में। ठीक है, किसी सेपरेट वीडियो के अंदर। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पात्रों को देख रहे हैं, तो उन्हीं पर फोकस रहते हैं। अमृतसर आ गया, ये भीष्म कहानी की है। ठीक है, वही है कि भारत पाक विभाजन के समय जो सांप्रदायिकता बढ़ रही थी उस पर निर्भर बेस्ड कहानी है, उसी को व्यक्त करती हुई ये कहानी है। पात्र हैं कथावाचक खुद और बाबू और सरदार जी पठान बुढ़िया। अगर आपने ये कहानी पढ़ी होगी तो बहुत ही मार्मिक कहानी है, जाकर पढ़िएगा। एकदम आंखों के सामने पूरी विभाजन की त्रासदी प्रकट हो जाती है। अगली है चीफ की दावत, भीष्म साहनी की ये भी है। इसमें बूढ़ी काकी, जो प्रेमचंद की बूढ़ी काकी है, उसका अगला चरण इसको हम कह सकते हैं। जैसे कि इसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का एक द्वंद्व चित्रित है, जिसमें जब बेटे के मतलब जो बुढ़िया है उसके बेटे के जब साहब आते हैं, यानी कि सामनाथ के जब चीफ आते हैं, तो उनसे उनकी आंखों से माँ को दूर रखा जाता है, क्योंकि माँ को ना इंग्लिश बोलनी आती है और ना उस तरीके से मॉडर्न तरीके से वो ढली हुई हैं। तो उनको पीछे वाले कमरे में या फिर साइड रखने की कोशिश की जाती है कि वो सामने ना पड़े, लेकिन अंत में वो सामने पड़ ही जाती हैं। सामनाथ हैं, उनकी पत्नी है, साहब हैं और बूढ़ी माँ है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके पात्र हैं। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती की कहानी है। सारांश और डिटेल दोनों कराया है चैनल पर, जाकर देख सकते हैं। भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है। पात्र हैं साहनी, शेरा, हसैना, बेगू पटवारी, थानेदार दाऊद खां। सुनिएगा कहानी को, मजा आ जाएगा। आगे इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, व्यंग्यात्मक कहानी है। माता दीन को चांद पर भेजा जाता है वहाँ की पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई केस नहीं आता रहता। तो माता दीन जानते हैं तो केस आने लगता है। और वैसा कोई पात्र तो इसमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन बलभद्र हैं और राम सजीवन है। ऐसे ही सचिव वगैरह भी और 1-2 पात्र मिलते हैं, लेकिन सब वैसे ही है। अगली कहानी है पिता, ज्ञान रंजन की कहानी है। इसमें कथावाचक है जो सुधीर है। ठीक है, और घनश्याम नगर में ये लोग रहते हैं और उसकी पत्नी है जिसका नाम देवा है और पिता है। इसमें पिता पुत्र के मध्य जो अंतर्द्वंद है उसको दिखाया गया है, यानी कि दोनों के दृष्टिकोणों को दिखाया गया है। ये कहानी भी चैनल पर कराई गई है, आप जाकर देखिएगा कि पिता एक विशाल भीमकाय दरवाजे की तरह है, ऐसा करके इसमें आता है, जाके देखिएगा। और राजा निर्बसिया,
राजा निर्बसिया कमलेश्वर की है। इसमें दो कहानी पैरेलल चलती है, एक राजा निर्बसिया जो संतान विहीन पात्र हैं और रानी है, और दूसरा जो जगपति है उसकी कहानी चलती है, जो बीमार हो जाता है, फिर उसके बाद वो ऐसे पीड़ित हो जाता है, कोढ़ का रोग हो जाता है, और फिर उसके बाद उसका तन गलता चला जाता है। फिर उसका फ़ायदा उठाता है उसकी पत्नी के साथ कंपाउंडर बच्चन सिंह। तो प्रमुख पात्रों में राजा निर्बसिया, संतानहीन पात्र रानी, और जगपति की पत्नी चंद्रा, और कंपाउंडर बच्चन सिंह। और चंदा का जो है कंपाउंडर बच्चन सिंह से संबंध है, और बच्चन सिंह मैनपुरी के जो सदर अस्पताल है उसमें कंपाउंडर है। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। इसमें मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलेपन का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है। पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी जो डॉक्टर और अध्यापक हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट हैं, संगीत के शिक्षक हैं, विद्यार्थी सुधा और जौली, गिरीश करीमुद्दीन। लतिका जो है अध्यापिका है, वह गिरीश की प्रेमिका है। तो इतना ही इसमें बढ़